हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। रिस्टोर बेस्टिंग टाइम में आपका स्वागत करती हूं। यह तो आपका जो सीरीज है यह आपका है घटना चक्र का, ठीक है, जो कि आपका हर पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या फिर जेपीएससी या फिर यूपी पीसीएस हो, कोई भी आपका एग्जाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू के से यह जो है आपका सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एक आपका रिविजन सीरीज है जिससे कि आप आराम से है आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। फिर इसको आप लगा मतलब कि इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए और फिर आप खुद में ही कैलकुलेट कीजिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आपको बोला गया है आर्य शब्द इंगित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है कि आर्य शब्द जो इंगित है उसका आंसर क्या होगा। तो उसका देखिए फ्रेंड्स डी हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, मतलब आर्य शब्द जो इंगित होता है वो आपका श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका जो थोड़ा सा जो फैक्ट है। जैसे कि देखिए आर्य जो शब्द है उसका मतलब मीनिंग होता है, अर्थ होता है, श्रेष्ठ होता है, शिष्ट होता है और आपका सज्जन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। अब आपको बताना है कि उसका अर्थ क्या होता है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य का शब्द क्या होता है। तो फ्रेंड्स होता है एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, सॉरी इस फैक्ट में आपको बोला गया है कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको बोला गया है सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग का वेद कितना है, 4 है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और फिर अथर्ववेद है। तो देखिए जो हमारा सबसे पुराना वेद है वो हमारा है ऋग्वेद। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जैसे कि यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। और सबसे जो प्राचीन वेद है वो आपका ऋग्वेद है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे नया का वेद या सबसे बाद का वेद कौन है तो आपका हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताती हूँ। इसमें बोला गया है कि त्रयी नाम है, ये आपको बताना है कि ये क्या है। तो देखिए जो 3 वेद होते हैं ना उसी को ही हम लोग कहते हैं त्रयी। ठीक है, जैसे कि देखिए ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और आपका सामवेद हो गया, इसे ही हम लोग कहेंगे वेद त्रयी या फिर त्रयी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको बोला गया है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम मतलब बताया गया, सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। तो देखिए आपका ऋग्वेद में, आपको याद है फ्रेंड्स हमारे ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल होते हैं। हमारे ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते हैं। जो 10 मंडल होते हैं फ्रेंड्स उसके जो आपका मतलब 10वें मंडल होता है फ्रेंड्स उसमें आपको बताया गया है कि वर्ण का व्यवस्था मतलब होता है। जैसे कि देखिए आपका ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है उसमें आपको ये बताया गया है कि जो परम सुक्त परमेश्वर होते हैं उनके मतलब मुख से, जांग से और फिर उनके भुजा से इस तरह से वर्ण का मतलब वहाँ पे डिवीजन किया गया है। और अगर हम लोग 9वें मंडल का बात करें तो उसमें हम लोग को सोम देवता के बारे में बताया गया है। तीसरे मंडल के बारे में बात करें तो उसमें हम लोग को गायत्री मंत्र, जो अगर हम लोग को बोला जाता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल से गायत्री मंत्र को लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग बोलेंगे तीसरे मंडल से। और अगर हम लोग को पूछता है कि गायत्री मंत्र का रचना कौन किए हैं तो विश्वामित्र किए हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका ऋग्वेद में, क्योंकि मैं आपको क्या बताइए ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और जो 10वां मंडल है उसमें परम सूक्त होते हैं मतलब पुरुष सूक्त जो होते हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है कि उनके मुख से क्या होता है, उनके जंघ से क्या होता है, इस तरह से उसमें मतलब पूरा डिटेल्स में बताया गया। यहाँ देखिए फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है सुमिलित कीजिए। अब आपको बताना है कि अथर्ववेद के बारे में कौन सा वेद मतलब कि बताया गया है, ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है। चलिए बताइए फ्रेंड्स कि किसमें किसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा,
देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले बात होता है हमारे अथर्ववेद का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे अथर्ववेद के बारे में कि अथर्ववेद में किस चीज का मतलब उल्लेख किया गया है। तो देखिए, अथर्ववेद में जो है वो आपको औषधि से संबंधित है, मतलब ए का जो है वो आपका 3 हो जाएगा। अब ऋग्वेद का बात आता है, तो ऋग्वेद में क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद में आपको ईश्वर की महिमा से संबंधित है। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग यजुर्वेद का बात करें तो इसमें आपको जो बलि विधि होती है ना उसके बारे में बताया गया है, और सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पास ये जो आपको है ना, इसमें बहुत सारे को हैं जो आपके कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद में बलि विधि, देखिए आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बलि या फिर जादू, बसी, मतलब जो जादू टोना बसीकरण ये सब जो होता है वो किससे संबंधित है, तो ये सब देखिए आपको अथर्ववेद से है, लेकिन आपको यजुर्वेद में बलि विधि के बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि बलि विधि अथर्ववेद से है या फिर यजुर्वेद से है, तो आपका यजुर्वेद से है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो इसका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो कौन सा सही हो जाएगा, चलिए बताइए। जैसे कि देखिए, ए का कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, ए का जो है आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह हम अगर ऋग्वेद का बात करें तो इसका आपका 1 हो जाएगा। फिर यजुर्वेद का बात करें तो इसमें आपका 2 हो जाएगा। अगर हम लोग सामवेद का बात करें तो इसमें आपका 4 हो जाएगा, मतलब 3 1 2 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि 3 1 2 4 कौन। देखिए, इसका जो ऑप्शन ए है फ्रेंड्स वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कि सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। जैसे कि आपको बताया गया है कि आपको ये बताना है कि ऋग्वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद में मतलब किसके बारे में उल्लेख किया गया है, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, तो देखिए इसका जो ऋग्वेद है उसमें मैं आपको क्या बताते, ईश्वर की महिमा, प्रार्थना, ये सब के बारे में बताया गया है। तो इसमें भी देखिए वही है फ्रेंड्स, सेम है कि ऋग्वेद में आपको किसके बारे में बताया गया है, प्रार्थना एवं स्रोत एवं प्रार्थना के बारे में। तो ए का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 हो जाएगा। यजुर्वेद में बताइए फ्रेंड्स किसके बारे में बताया गया है, तो यजुर्वेद में फ्रेंड्स आपको बताया गया है स्रोत एवं कर्म कांड के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसका जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सामवेद में फ्रेंड्स किसके बारे में, तो सामवेद में देखिए आपको क्या होता है, संगीत होता है, इसलिए इसका 1 हो जाएगा। और आपका अथर्ववेद में, अथर्ववेद में मैं आपको आगे बताई ना कि तंत्र मंत्र वशीकरण जादू टोना ये सब आपको क्या अथर्ववेद से, तो आपका 3 हो जाएगा। मतलब 4 2 1 3 किस में होगा फ्रेंड्स, 4 2 1 3। तो देखिए फ्रेंड्स 4 2 1 3, देखिए इसका भी जो ऑप्शन ए है फ्रेंड्स वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। इसमें आपको बताया गया है कि आपको ये बताना है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। चलिए फ्रेंड्स बताइए कि किस में आपको इसके बारे में वर्णन किया गया। तो जैसे कि मैं आपको बताई कि जादुई माया और आपका वशीकरण, जादू टोना ये सब आपका किस में था, ये सब आपका था अथर्ववेद में, इसलिए इसका ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, तो ऋग्वेद में आपको टोटल 10,028 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा। सॉरी मैं आपको गलत पढ़ दी, 10,028 नहीं होगा, 1028 होगा, 1028 है। अगर इसमें हम लोग को पूछता है कि इसमें जो ऋग्वेद है उसमें टोटल कितनी ऋचाएं हैं, तो आपका हो जाएगा आपका 1028। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर पूछता है कि इसमें कितने आपका मतलब ऋचाएं या सूक्त होता है, तो उसमें हो जाएगा आपका 10,462। कितने मंडल है, तो 10 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बोला गया है कि आपको ये बताना है कि ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, शब्दों का, कथाओं का या फिर युद्ध का, किसका संकलन है आपको ये बताना। तो ये देखिए आपका स्रोतों का संकलन होगा फ्रेंड्स, इसलिए इसका ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 को सूची दिया गया है और आपको बताना है कि कौन किससे संबंधित है। तो आपको बताना है ऋग्वेद फ्रेंड्स किससे संबंधित है, तो देखिए आपका जो ऋग्वेद है फ्रेंड्स वो आपका ऐतरेय से संबंधित है, तो ये आपका 3 से हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग सामवेद का बात करें तो ये आपको पंच 20 से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा 4th नंबर। अथर्ववेद किससे है फ्रेंड्स, तो ये आपका गोपद से है। ठीक है, तो ये आपका इसमें हो जाएगा। अगर हम लोग यजुर्वेद का बात करें तो ये आपका शतपथ से है। ठीक है,
तो अब आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर सी है फ्रेंड्स वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। चलिए आपको बताना है कि कौन सा संबंधित है। देखिए आपका ऋग्वेद से आगे हम लोग जो मिलान किए थे उसमें हम लोग देखे थे ना कि ऋग्वेद किससे था, तो ऋग्वेद जो था वो आपका ऐत्रीय ब्राह्मण से संबंधित था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब उसी तरह इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है। हम लोग आगे देखे थे ना कि गोपद किससे था, तो गोपद जो था वो हमारा अथर्ववेद से था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें आपको बोला गया है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है, सोम को समर्पित है। देखिए मैं आपको आगे भी बताई थी जब परम सूक्त का बात हो रहा था कि ऋग्वेद के जो 9वें मंडल है उसमें आपको सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को ही देखिए बोलते हैं वनस्पति का देवता, उन्हें ही कौन सा मंडल समर्पित है, तो 9वां मंडल। देखिए ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है, 10 है। 9वां मंडल जो है वो आपको सोम देवता को समर्पित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको बोला गया है कि आपको ये बताना है कि ऋग्वेद संहिता का 9वें मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। चलिए बताइए किसको समर्पित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है फ्रेंड्स वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो 9वें मंडल वो आपको सोम देवता और मतलब जो पेय पर नामाकृत देवता से संबंधित है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको बोला गया है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। चलिए बताइए किससे पता चलता है। तो मैं आपको जब 4 वेद के बारे में जब मैं बता रही थी, मैं आपको बताई थी ना कि विधि विधान, कर्मठ या फिर बलि का विधि ही हुआ, ये भी विधि विधान में आता है ना, ये सब किससे संबंधित था, यजुर्वेद वेद से था ना, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है फ्रेंड्स वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। चलिए फ्रेंड्स बताइए। तो देखिए जो आधारित है ना फ्रेंड्स ये आपको सामवेद, ठीक है, ऋग्वेद जो है वो आपको सामवेद पर आधारित है फ्रेंड्स, क्योंकि एक्चुअली जब सामवेद में अगर टोटल हम लोग छंद का बात करें तो इसमें आपको 1875 छंद है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर उसमें 99 जो छंद है वो आपको छोड़ करके बाकी जितने भी है ना वो आपको ऋग्वेद में, मतलब ऋग्वेद से सीधे सीधे उठाकर इस वेद में डाला गया है 99 को छोड़कर। इसी के लिए हम लोग कह सकते हैं ना जब 99 को छोड़ करके सारा का सारा मतलब देखा जाए तो 100 में कितना परसेंट, 99% ना हो गया लगभग अप्रोक्स, क्योंकि आपको टोटल 99 ही है जो इसमें न्यू डाला गया है, बाकी टोटल का टोटल क्या है ऋग्वेद से उठाया और यहाँ पे कॉपी पेस्ट वाला हाल हो गया, पेस्ट कर दिया। तो इसी के लिए इसका जो ऑप्शन बी है फ्रेंड्स वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो प्लीज़ हमको कमेंट कीजिएगा और इसका जो पीडीएफ है मैं आपको वहाँ पास अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आपको चाहिए होगा तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको फ्रेंड्स इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प हो रहा है या फिर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं और भी जो भी लोग हैं सबको फ़ायदा हो सके। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90। इसमें आपको बोला गया है कि भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। चलिए बताइए कि कहाँ से मिला है। तो जो हमको मिला है वो है आपका अंतरजी खेड़ा से, इसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है, बोल रहा है कि उपनिषद पुस्तक है। चलिए बताइए उपनिषद पुस्तक के हैं तो वो क्या है, तो आपको एक दर्शन पर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। ठीक है, मतलब जो उपनिषद है वो आपका दर्शन पर आधारित पुस्तक है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अब 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। चलिए फ्रेंड्स बताइए। तो मैं आपको आगे क्या बताइए, दर्शन है ना, दर्शनों पर आधारित है ना, तो दर्शन होगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा।
देखिए निम्नलिखित, अब आगे का क्वेश्चन 22 में हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो देखिए आपका उपनिषद। ठीक है फ्रेंड्स, उपनिषद में हमें क्या की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा मिलती है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ भी आपको बताया गया है कि वेद में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं है, उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। देखिए यहाँ पे आपको एक तो घुमा के ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या है जिसमें कि आपको पहली बार मोक्ष की चर्चा मिली है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? उपनिषद हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें आपको बोला गया है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त होता है? सिंपली आपको ये बताना है कि जो नचिकेता थे और यम दोनों का जो बातचीत हुआ था उसे ही हम लोग संवाद कहते हैं, उस किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो आपको कठोपनिषद से प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपको बोला गया है नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। चलिए बताइए क्या में मिलता है? सिंपली वही सेम क्वेश्चन को रिपीट किया है, नचिकेता यम का संवाद। तो किससे हम लोग को पता किए थे? कठोपनिषद से हम लोग को पता चलता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में 25। इसमें आपको दिया गया है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। आपको बताना है कि जो उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति वो शासक थे, तो कहाँ के थे? वो आपको केकई के थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपको 26 में बताना है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? चलिए बताइए कौन सा है, कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो देखिए आपको अगर वैदिक संहिता में सही क्रम का हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा? वैदिक संहिताएं आएगी, फिर ब्राह्मण आएगा, फिर अर्णयक आएगा, फिर आपका उपनिषद आएगा। उपनिषद जो आपका लास्ट में आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में 27। तो इसमें आपको बोला गया है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा? सिंपली आपको ये बताना है कि जो वैदिक साहित्य है उसमें सबसे ज्यादा वर्णित नदी कौन सा? सबसे ज्यादा मतलब वर्णन किया गया है कौन नदी के बारे में? ठीक है, तो आपको सिंधु नदी के बारे में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। किन नदी में? सिंधु नदी के बारे में किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी कारण इसका जो उल्लेख है आपका ऋग्वेद में सबसे ज्यादा है। ठीक है, देखिए अगर आपको बोलता है कि सबसे पवित्र नदी उस टाइम किसे मानी जाती थी, तो सरस्वती को। सबसे ज्यादा वर्णित किसको किया गया था? तो सिंधु को। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पास आपको बोला गया है कि वैदिक नदी अष्टकनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? सिंपली आपको बताना है कि पहले के टाइम में अष्टकनी जो 4 ऑप्शन में से दिया गया उसमें से कौन नदी को कहा जाता था? चलिए बताइए कौन नदी को कहा जाता था? तो आपका चेनाब नदी। ठीक है फ्रेंड्स, चेनाब नदी को अष्टकनी पहले कहा जाता था। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सिंपली ये बताना है कि जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया उसमें से कौन सा नदी है जो कि आपको अफगानिस्तान से आर्यों के संबंध का सूचक बताती है? तो आपको कुंभा या क्रुमु हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन सी है फ्रेंड्स वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें आपको बोला गया है कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारण होना चाहिए? बताइए कुंभा का। ऑब्वियसली मैं आपको आगे बताई ना, कहाँ था? अफगानिस्तान था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 31 नंबर को। इसमें आपको 2 तो वही सूची दिया, उसमें आपको मिलान करने का है। तो अब आपको बताना है कि कुंभा हुआ, पुरुषनी हो गया, सदानीर हो गया, सतुत्री हो गया। इसको ये तो आपका प्राचीन नाम था, नया में अभी प्रेजेंट में इसको क्या क्या नाम से हम लोग जानते हैं ये हम लोग को बताना है। देखिए जो कुंभा है उसे अभी के टाइम में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो उसे काबुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 कुंभा का 2। पुरुषनी नदी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? उसे रावी कहा जाता है।
अगर सदा नीर का बात करें तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? गंडक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका एक हो जाएगा। अगर वही हम लोग सतुत्री का बात करें तो क्या होता है फ्रेंड्स? सतलज कहा जाता है। अब हमारा जो आंसर होगा 2 3 1 4 होगा। ठीक है, 2 3 1 4 होगा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन में आपको 2 3 1 4 है? तो बी में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आप यहाँ ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा संतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? चलिए बताइए कौन सा हुआ था फ्रेंड्स? तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये बात पता होगा ना कि उस टाइम जो था आपका 0 से लेकर के जो 25 साल तक का एज रहता था, मतलब 0 से 25, वो आपका कौन सा जीवन होता था? ब्रह्मचर्य का जीवन होता था। उसके बाद गृहस्थ जीवन आता था जिसमें कि आदमी शादी वादी कर लेता था 25 से 50 तक। उसके बाद वानप्रस्थ होता था, मतलब वो गृहस्थ जीवन बिता लेते थे, उसके बाद वो वन में चले जाते थे जहाँ की वो क्या करते थे? खोज वोज करते थे। ठीक है, ये कितना होता था? 50 से 75। उसके बाद अगर हम लोग संन्यास का बात करें तो 75 से जो आगे का जिंदगी होता था वो सब आपका संन्यास का जिंदगी होता था। ठीक है, तो पहले जो था ना ये आपको इस तरह का 4 कैटेगरी में डिवीजन किया हुआ था। देखिए आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि 4 आश्रमों के बारे में बताएं, तो यही है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए है ना, आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बोला गया है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आपका जो पहला कथन है उसमें आपको बोला गया है धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का की जो संकल्प होता है ना वो था। ठीक है, और दूसरा में आपको बोला गया है कि ऋण मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। आपको बताना है कि इसमें से जो 1 और 2 है दोनों का दोनों सही है, दोनों का दोनों गलत है, या दोनों का दोनों क्या है। जैसे कि इसमें वो लिखा हुआ उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? दोनों सही है, दोनों गलत है, या एक सही है, या क्या है? चलिए आपको ये बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो आंसर होगा ना वो आपका सी होगा, क्योंकि इसमें जो दोनों का दोनों है वो आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों का दोनों जो है वो आपका करेक्ट है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 34 नंबर। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है। चलिए फ्रेंड्स बताइए रीत का क्या अर्थ होता है? प्राकृतिक नियम। ठीक है फ्रेंड्स, प्राकृतिक नियम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे बात आता है 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बोला गया है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से उनका पुरोहित माना जाता है। चलिए आप बताइए कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से उनका पुरोहित माना जाता है तो किसको माना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही हो जाएगा, बृहस्पति। ठीक है, क्योंकि वैदिक देवताओं में से बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो इसमें आपको बोला गया है कि आपको हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। बाकी जो आपको अगर चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। यह जो आपका वीडियो है फ्रेंड्स आपका बीपीएससी, यूपीपीएससी, जितना भी आपका मतलब स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी का बात करें वो सारे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।